रूस यूक्रेन युद्ध लाइव। बेलारूस का कहना है कि यूक्रेन सीमा पर सैन्य घटनाओं का खतरा काफी अधिक है। RIA का कहना है कि बेलारूसी नेता का कहना है कि यूक्रेन सीमा पर सैन्य घटनाओं का जोखिम काफी अधिक है। रूस की सरकारी RIA समाचार एजेंसी के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन के साथ उनके देश की सीमा पर सैन्य घटनाओं का खतरा काफी अधिक है। RIA ने उनके हवाले से यह भी कहा कि पड़ोसी पोलैंड को बेलारूस से आक्रामक कार्रवाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लुकाशेंको को यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि बेलारूस ने फिर भी रूस के साथ अपनी सीमा पर स्थित विटेब्स्क क्षेत्र से कई युद्ध तैयार बटालियनों को देश की पश्चिमी सीमा पर स्थानांतरित कर दिया है। रॉयटर्स की एक अन्य रिपोर्ट में रूसी राज्य संचालित तास समाचार एजेंसी का हवाला देते हुए लुकाशेंको को यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि रूस यूक्रेन शांति वार्ता शुरू करने के लिए परिस्थितियां तैयार हैं। लुकाशेंको ने कहा कि युद्ध के शुरुआती हफ्तों में तुर्की में रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच चर्चा किए गए प्रारंभिक पाठ बातचीत के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में काम कर सकते हैं। टैस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी लुकाशेंको के हवाले से कहा कि अगर रूस ने पश्चिमी कार्यों के प्रतिशोध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो सर्वनाश हो सकता है। राज्य समाचार एजेंसी RIA ने गुरुवार को उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव के हवाले से कहा कि अगर पश्चिमी सरकारें उसकी जमी हुई संपत्तियों को जब्त करने के प्रस्तावों पर आगे बढ़ती हैं, तो रूस अमेरिका के साथ अपने राजनयिक संबंधों के स्तर को कम करने पर विचार कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक रयाबकोव ने कहा कि अगर संपत्ति जब्त की गई तो मॉस्को आर्थिक और राजनीतिक रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा। एजेंस फ्रांस प्रेसे AFP की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने गुरुवार को कहा कि उसने रूस को जानकारी प्रदान करने के लिए एक पति और पत्नी को 15 साल जेल की सजा सुनाई है, जिसने उसकी सेना को एक अस्पताल पर रॉकेट हमला करने की अनुमति दी थी। यूक्रेन की सुरक्षा सेवाओं SBU ने भी गुरुवार को कहा कि उसने एक पूर्व सैनिक को हिरासत में लिया है, जिस पर उसने उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र में हमले की साजिश रचने में रूस की मदद करने का आरोप लगाया है। SBU ने एक बयान में कहा, देशद्रोह के आरोप में सजा सुनाए गए पति और पत्नी पर यूक्रेनी सेना की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें घायल यूक्रेनी सैनिकों के लिए उपचार के स्थान भी शामिल थे। इसमें कहा गया है, यह उनके निर्देश पर था कि कब्जाधारियों ने दक्षिणी शहर खेरसोन में एक स्थानीय अस्पताल पर गोलाबारी की। AFP की रिपोर्ट है कि उन्हें कथित तौर पर रूसी टेलीग्राम चैनल में यूक्रेनी पदों पर खुफिया जानकारी के बदले भुगतान की पेशकश करने वाले एक विज्ञापन का जवाब देने के बाद रूस की FSB सुरक्षा सेवा द्वारा भर्ती किया गया था। नवंबर 2022 में यूक्रेन द्वारा दक्षिणी शहर पर नियंत्रण वापस लेने के बाद रूसी सेना ने खेरसोन में कई चिकित्सा सुविधाओं पर गोलाबारी की। SBU ने गुरुवार को यह भी कहा कि उसने उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र पर रूसी बलों को समन्वय हमलों में मदद करने के आरोपी एक पूर्व सैनिक को हिरासत में लिया है। AFP के अनुसार इसमें कहा गया है कि संदिग्ध, जिसे 8 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है, ने रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में भागने की कोशिश की थी। एक बयान में कहा गया, उसे ये कदम उठाने के लिए उसके माता पिता ने प्रोत्साहित किया था, जो कब्जे वाले क्षेत्र में रहते हैं। यूक्रेनी सेना ने यह भी कहा कि उन्होंने उत्तर पूर्वी सुमी क्षेत्र में एक रूसी तोड़फोड़ समूह को खदेड़ दिया है। इसमें कहा गया है कि रूसी सेना को तोपखाने और मोर्टार फायर से पीछे धकेल दिया गया। फरवरी 2022 में क्रेमलिन द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद मॉस्को की सेना सुमी क्षेत्र में प्रवेश कर गई, लेकिन यूक्रेनी सेना ने उन्हें पीछे धकेल दिया। एजेंस फ्रांस प्रेसे की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्री ने कहा कि पोलैंड सैन्य आयु वाले यूक्रेनियों को यूक्रेन वापस लाने में मदद कर सकता है, क्योंकि कीव अपनी कमजोर और थकी हुई सेना को फिर से भरने के प्रयासों में तेजी ला रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार पोलैंड के क्षेत्र में सैन्य उम्र के हजारों यूक्रेनी पुरुष हैं। यूक्रेन 2 साल से अधिक समय के युद्ध के बाद सैनिकों की भर्ती के लिए संघर्ष कर रहा है और उसने हाल ही में एक लामबंदी कानून पारित किया है, जिससे लड़ने की उम्र कम हो गई है और ड्राफ्ट डोजर्स के खिलाफ दंड सख्त हो गया है। सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित कानून के अनुसार बुधवार देर रात उसने कहा कि वह कुछ सैन्य आयु वर्ग के पुरुषों को विदेश में नए पासपोर्ट जारी करना बंद कर देगा। AFP के अनुसार इसने विदेश में रहने वाले 18 से 60 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए कॉन्सुलर सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है, जिससे पोलैंड और अन्य जगहों पर प्रवासियों में रोष फैल गया है। AFP की रिपोर्ट है कि पोलिश रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनिकमीज ने बुधवार देर रात कहा कि वार्सो सैन्य आयु वर्ग के लोगों को यूक्रेन वापस लाने में मदद कर सकता है। उन्होंने पोलसैट टेलीविजन को बताया, हमने लंबे समय से सुझाव दिया है कि हम यूक्रेनी पक्ष को यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि बाध्यकारी सैन्य सेवा के अधीन लोग यूक्रेन जाएं।
जब उनसे पूछा गया कि अगर यूक्रेन ड्राफ्ट के अधीन लोगों को यूक्रेन ले जाने के लिए कहे तो क्या वार्सो सहमत होगा, उन्होंने कहा, सब कुछ संभव है।